प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल और के अभ्यास 2C के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे हम स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाते चलते हैं और उसका तरीका भी बताते चलते हैं। तो देखिए, इसमें पहला ही सवाल दिया गया है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए 5 सवाल दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें एक पार्ट हम लेते हैं और आपका स्टेप बाई स्टेप हम समझाते चलते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि 4489। तो इसमें आपको पहला स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप ये करना है, पहली स्टेप ये है कि आप इकाई से शुरू करिए और 2-2 का जोड़ा बनाइए। इकाई से शुरू कीजिए और 2-2 अंकों का जोड़ा बनाइए। तो आप पाते हैं कि जब देखिए इकाई से शुरू करते हैं तो ये देखिए 89 का एक जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा मिल गया कितना, 44 का, यानी 2 जोड़ा मिला। मतलब एक जोड़ा 44 का मिल गया और दूसरा जोड़ा कितने का मिल गया, 89 की मिल गया। अब देखिए, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए करते हैं। पहला जोड़ा आपका देखिए कितना है, 44। तो अब आपको यहाँ एक ऐसी वर्ग संख्या दिखाना है, लिखना है कि जो 44 से 44 से कम हो, 44 या 44 से कम हो। तो यहाँ देखिए, हम देखते हैं, जब गौर करते हैं तो देखिए 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 हो गया, बहुत छोटा है। 2 का वर्ग 4 हो गया, बहुत छोटा है। 3 का वर्ग 9 हो गया, बहुत छोटा है। इसी प्रकार से 5 का वर्ग लेते हैं तो 25 आता है, वो भी छोटा है। 6 का वर्ग देखिए 36 आता है, वो भी छोटा है। 7 का वर्ग कितना आया, 49 आया, 49 बड़ा हो गया। मतलब कि 44 से 49 बड़ा हो गया, लेकिन 36 छोटा है। तो हम या तो 44 लेंगे या तो 44 से छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ देखिए 44 से छोटा आपका कितना मिल गया, बराबर 6 के वर्ग मिला है। इसका मतलब कि इसके नीचे हमें ये 6 लेना है और ये 6 का वर्ग हमको लिखना है। अब देखिए यहाँ लिखने का तरीका, यहाँ देखिए चूंकि ये 6 के वर्ग है तो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे और 6 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए, इसको दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं। जैसे भाग देते थे तो घटाते थे, तो हम घटाते हैं। तो देखिए 44 में से 36 जब घटाएंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब 8 मिल गया तो अगला स्टेप जो होगा, अगला स्टेप होगा तो हम इसके बाद वाला जो जोड़ा होगा, पेयर 89 यानी 89 को हम 8 के बगल में लिख देते हैं। तो ये देखिए, अगर 89 को 8 के बगल में हमने लिखा तो कितना मिल गया, 889 हो गया, 889 हो गया। अब फिर अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला स्टेप करते हैं कि इस 6 में एक बार 6 को और जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 12 हो गया। कितना हो गया, 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, जानबूझ के छोड़ रखी है। काहे कि इसके बगल में अभी हमें एक गिनती और लिखनी होगी। और जो कौन सी गिनती लिखनी होगी, जो गिनती हम यहाँ लिखेंगे वही गिनती यहाँ लिखेंगे और इस गिनती से इसमें पूरे में गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए अब ये कितना है, 12 है। 12 के बाद हम एक गिनती यानी 0 से 9 तक लिख सकते हैं। अब जाहिर सी है कि अगर 0 लिखेंगे तो 120 होगा, 1 लिखेंगे तो 121 होगा, 2 लिखेंगे तो 122 होगा, 5 लिखेंगे तो 125 होगा, 9 लिखेंगे तो 129 होगा। मतलब ये संख्या 120 से लेके 129 तक हो जाएगी। अब वही संख्या 0 से 9 तक हम यहाँ लिखेंगे और उसी संख्या से इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हमको इसके बराबर या तो इससे कम लाना है, इसके बराबर लाना है या तो इससे कम लाना है। तो देखिए एक एक अंक का हम 0 रखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 12 है, अब 12 के बाद अगर हम 0 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। तो जाहिर सी बात है हम 0 यहाँ भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 0 में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो देखिए 0 आ गया। अब 0 आ गया, इसका मतलब ये बहुत कम हो गया, इसका मतलब यहाँ 0 नहीं रहेगा। अगर हम 1 लिखते हैं तो देखिए 1 लिखते हैं कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये भी बहुत छोटा है। हम 2 लिखते हैं तो ये कितना, देखिए 12 के बाद अगर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और 122 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से देखिए अभी भी ये छोटा है। अब देखिए हम 3 लिखते हैं, कितना,
3, 123 हो जाएगा। 3 लिखेंगे, 12 के बाद अगर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 103। तो जाहिर सी बात है हम 3 से गुणा भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 और 3 एक 3, 369 हो जाएगा। अब भी ये छोटा है। ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाते हैं, क्रम में बढ़ते जाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितना लिखा जाएगा। अगर देखिए हम 5 लिखते हैं, देखिए तो अगर 12 के बाद हम 5 लिखते हैं कितना हो गया 125 हो गया। और अगर इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो देखिए कितना मिल जाएगा 50 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 एक 5 एक 6, 625 हो गया। अब भी छोटा है। अब देखिए हम 6 लिख के देते हैं। अगर हम इसमें 6 लिखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 126, 126। 6, 12 के बाद हमने 6 लिखा, देखिए 12 यहाँ है और 12 के बाद हमने 6 लिखा तो 126। और 126 में हम किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना पाते हैं 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 एक 6 एक 7, 700 कितना मिला 56 मिला। अब देखिए 756 भी अभी इससे छोटा है। हम 7 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 7। तो देखिए 112 के बाद अगर हम 7 लिखते हैं तो 127 हो जाता है और 127 हो जाता है। 127 में अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 और 7 एक 7 एक 8। आप पाते हैं देखिए कितना मिल गया 889 हमको मिल गया। यानी हमें 7 लिखने पर 889 मिल गया। तो अब देखिए यहाँ हम 7 लिख देते हैं और जाहिर सी बात है 7 हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब 127 में अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है 889 मिल जाता है। अब इसका मतलब देखिए अगर हम घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें 4489 का वर्गमूल कितना मिला 67। लेकिन आप जानते हैं कि किसी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है धन और ऋण दोनों, धन 67 भी और ऋण 67 भी। इसका मतलब कि अगर 4489 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा धन ऋण 67। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट दिया गया है 27225। अब 27225 हम लिख लेते हैं और इसका जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए पहला जोड़ा आपका बन गया 25, या देखिए 25, दूसरा जोड़ा मिल गया आपका 72 और तीसरा जोड़ा सिर्फ 2 का मिला। कितने का मिला 2 का। इस प्रकार से इसमें कितने जोड़े मिले 3। तो इसका मतलब कि 3 जोड़े मिले हैं। इसका मतलब कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंकों की होगी, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंकों की होगी। तो चलिए हम देखते हैं। अब पहला जोड़ा देखते हैं तो हमें 2 मिलता है। कितना है। अब कोई ऐसी वर्ग संख्या बताइए कि जो 2 या 2 से कम हो। तो हम पाते हैं कि 1 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ देखिए 1 में 1 से गुणा करने पर हमको 1 मिला, लिख लिया हमने। जब 2 में से 1 घटाते हैं तो देखिए हमको 1 मिल गया। कितना मिल गया 1। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसके बाद वाली जोड़ा उतार लेते हैं। तो इसके 2 के बाद वाली जोड़ा कितना है देखिए 72। तो 72 हम इसके बगल में उतारे तो कितना हो गया 172 हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में 1 के नीचे उस 1 को हम जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। अब आप जानते हैं कि 2 के बाद हम कोई एक गिनती लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 2 के बाद अगर हम 0 से 9 तक लिखेंगे तो 20 से लेके 29 तक कोई संख्या हो सकती है। तो 20 से 29 तक कोई संख्या लिखे। लेकिन यहाँ एक चीज ये भी ध्यान देना है कि 20 से जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसी संख्या यहाँ लिख के इस संख्या पूरी संख्या में हम गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद वो जो 172 है 172 या इससे कम ही आना है। 172 या 172 से कम ही आना है। तो हम एक एक अंक लिख के देखते हैं। 172 है तो देखिए हम पाते हैं कि हम 6 से रखते हैं। तो जब हम यहाँ 6 लिखते हैं तो ये हो जाता है 26। कितना हो जाता है 26। तो जाहिर सी बात है 6 हमने यहाँ भी लिखा, ये देखिए 6 लिखा। अब 26 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो आप देखिए पाते हैं कि 156 पाते हैं। कितना पाते हैं 156। अब 26 में 6 से गुणा करें तो 156 मिल गया। अब 156 172 में से 156 घटाए तो हमको 16 मिल गया। कितना मिल गया 16 मिल गया। अब अगले स्टेप में देखिए अंतिम जोड़ा जो बाद वाली 72 के बाद वाली जोड़ा था 25 को हमने लिख लिया। अब ये कितना हो गया 1625 हो गया। और यहाँ देखिए 26 में हम इस 6 को फिर पुनः जोड़ेंगे तो 26 और 6 कितना हो जाएगा 32। अब ये 32 के बाद भी हमें एक संख्या लिखनी है। तो 32 के बाद अगर एक संख्या लिखनी है और उसी संख्या से उसी संख्या यहाँ इस पूरे में गुणा करने के बाद हमको कितना 1625 से
के बराबर या उससे कम ही प्राप्त करना है। तो देखिए अगर हम 32 के बाद, देखिए 32 के बाद अगर हम 0 लिखते हैं तो 320 हो जाएगा, 1 लिखते हैं तो 321 हो जाएगा, 2 लिखते हैं तो 322 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखकर अब 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 322 में 2 से गुणा करेंगे, 3 लिखेंगे तो 323 हो जाएगा, उसमें 3 से गुणा करेंगे, 4 लिखेंगे तो 324 हो जाएगा और उसमें 4 से गुणा करेंगे, और 5 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। और जब हम 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 325 में 5 से गुणा करने पर हम प्राप्त होता है 1625 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब कि 1625 में से 1625 घटा दिए तो ये कट गया, अब खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब कि इसका वर्गमूल आपको कितना मिल गया, 165। कितना मिल गया, 165। तो जाहिर सी बात है कि अब 27,225 का वर्गमूल धन ऋण 165, धन भी 165 हो सकता है और ऋण भी 165 भी हो सकता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम चलते हैं, देखिए तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में दिया गया है कि 49,284। अब यहाँ जब हम जोड़ा बनाते हैं तो पहला जोड़ा आपका 84 की मिला, दूसरा जोड़ा आपका 92 की मिला, तीसरा जोड़ा आपका 4 का मिला। अब 4 में कोई ऐसी वर्ग संख्या बताइए जो 4 या 4 से कम हो। जाहिर सी बात है कि 2 का वर्ग होता है 4, मिल गया तो 2 दूनी 4। अब 4 के नीचे 4 लिखा, घटा लिया, खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में 4, इस जोड़े के बाद में दूसरा जोड़ा जो 92 है तो 92 को हमने उतार लिया। अब देखिए इस 2 में 2 को जोड़ा तो हमें 4 हो गया। अब 4 के बाद कोई एक संख्या लिखनी है, 4 के बाद अगर 0 लिखते हैं तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 के बाद 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में 1 से गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा। 4 के बाद 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 84 92 के सबसे करीब है, तो जाहिर सी बात है 92 में से 2 बार हम यहाँ लिखे तो ये 42 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, तो 42 में 2 से गुणा करें तो 84 हो गया। अब 92 में से 84 हमने घटा लिया तो 8 मिल गया। कितना मिल गया, 8 मिल गया। और 8 के बाद में फिर अंतिम जोड़ा जो ये 84 का था वो हमने लिख लिया। अब 84 का लिख लिया तो ये कितना हो गया, 884 हो गया। और यहाँ क्या किया कि 42 के बाद हमने 2 लिखा, और 2 लिखकर ये जोड़ा तो ये कितना हो गया, 44 हो गया। यहाँ 2 लिख के हमने क्या किया, जोड़ा तो ये कितना हो गया, 44 हो गया। अब 44 के बाद हमें एक संख्या लिखनी है, 1 लिखेंगे, 0 भी लिख सकते हैं, 0 लिखेंगे तो 440 हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो 441 हो गया, 2 लिखेंगे तो 442 हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है अगर 0 लिखेंगे तो 440 में 0 से गुणा करेंगे, 44 के बाद 1 लिखेंगे तो 441 बनेगा, उसमें 1 से गुणा करेंगे, 44 के बाद 2 लिखेंगे तो 442 हो जाएगा, उसमें 2 से गुणा करेंगे। तो आप पाते हैं कि अगर 2 लिखते हैं तो 442 हो जाता है, और 442 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो देखिए 884 आपको मिल जाता है, 884 आपको मिल जाता है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 884 मिल गया, और 884 में से 884 घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और आपका वर्गमूल कितना मिल गया, 222। इसका मतलब कि 49,284 का वर्गमूल धन ऋण 222, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए ये चौथा पार्ट दिया गया है कि ये आपका चौथा पार्ट दिया गया है, इसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा देखिए, पहला जोड़ा आपका 21 हो गया, दूसरा जोड़ा 43 हो गया, तीसरा जोड़ा आपका कितना बन गया, 23 बन गया, और चौथा जोड़ा आपका 1 बना। इस प्रकार इसमें 4 जोड़े मिले। कितने मिले, 4 जोड़े। तो जाहिर सी बात है जब 4 जोड़े मिले हैं तो इसका वर्गमूल 4 अंकों का होगा। वर्गमूल कितने अंकों का, 4 अंकों का होगा। तो आइए अब हम हल करते हैं। देखिए इसका ये पहला जोड़ा इधर बना है, कितना बचा है, सिर्फ 1 बचा है। तो कोई ऐसी वर्ग संख्या बताइए जो 1 या 1 से छोटी हो, तो वो 1 है, आप जानते हैं। तो जब ये 1 हो गया तो हमने यहाँ 1 लिखा, तो 1 एकन्य 1, और ये घटा लिया तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमने इसके दूसरे जोड़े को 23 जो है, 23 को हमने यहाँ उतार लिया। अब 23 को यहाँ उतार लिया, फिर 1 को इसमें अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में 1 में 1 को जोड़ा तो हमको 2 मिल गया। अब जाहिर सी बात है कि 2 के बाद हमें 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे या 3 लिखेंगे। तो 2 के बाद 0 लिखेंगे तो 20, 2 के बाद 1 लिखेंगे तो 21। लेकिन लिखने के बाद उसी संख्या से गुणा करने पर हमें 23 से कम ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर हम 2 में के बाद 1 लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, और 21 में 1 से गुणा करेंगे तो हमको 21 मिल जाएगा। इसका मतलब ये 23 से कम ही होगा। तो ये होगा 23 में 2 के बाद 1 लिखा तो 21 हो गया, और 21 में 1 से गुणा करा तो हमने 21 मिल गया। 23 में से 21 निकल गया तो 2 बच गया।
अब देखिए 2 बच गया, तो अगले स्टेप में 23 के बाद वाली जो ये क्या नाम से थी जोड़ा था इस 43 को हमने लिख लिया, तो यहाँ 243 हो गया। और यहाँ देखिए 21 में एक जोड़ा तो हमको 22 मिल गया। कितना मिल गया? 22 मिल गया। अब 22 के बाद हमें एक संख्या लिखनी है, अगर 0 लिखेंगे तो 220, 1 लिखेंगे तो 221, 2 लिखेंगे तो 222, लेकिन उसी संख्या में गुणा करने पर हमें 243 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो जाहिर सी बात हम यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो 221 में 1 से गुणा करेंगे तो 221 हमें मिल जाएगा। अब 243 में से 221 घटाएंगे तो हमको 22 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 22। फिर देखिए 221 में हमने एक जोड़ा तो ये 222 मिल गया। अब देखिए 222 के बाद में लास्ट जो आपका जोड़ा है 21 को भी हमने उतार दिया। अब 21 को उतार दिया तो ये कितना हो जाएगा? 22 मतलब 2221 हो गया। अब यहाँ देखिए 222 के बाद में अगर हम 1 लिख लेते हैं तो 2221 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 लिख देते हैं तो 2221 में 1 से गुणा करेंगे तो 2121 हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये कट जाएगा, और इसका मतलब ये वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? 1111 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपका इतना इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1111, लेकिन धन ऋण 1111 इसका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए 5वें पार्ट में दिया गया है, आपकी जो संख्याएं दी गई है कि 49,37,284 हम जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए पहला जोड़ा आपका 84 हो गया, दूसरा जोड़ा आपका 72 हो गया, तीसरा जोड़ा आपका 93 हो गया, और चौथा जोड़ा आपका 4 हो गया। तो यहाँ भी देखिए 4 जोड़े प्राप्त हुए, इसका मतलब कि इसका वर्गमूल 4 अंकों का होगा। तो देखिए पहला जोड़ा आपका जो यहाँ है देखिए क्या है? 4। तो 4 का कोई ऐसी वर्ग संख्या बताइए जो 4 या 4 से छोटी हो। तो आप पाते हैं कि 2 है। क्या है? तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, और 4 के नीचे 4 लिखा, घटा लिया, हम खत्म हो गया। इसके बाद देखिए अगला जोड़ा उतारा तो 93 हो गया। कितना है? 93। अब 93 इसमें 2 के 2 जोड़ लिया तो ये 4 हो गया। 2 में 2 की जोड़ा तो 4। अब बताइए 4 के बाद हम कोई ऐसी संख्या लिखेंगे और उसको उसी संख्या में गुणा करने के बाद हमको 93 यानी 93 से कम ही मिलना है। तो जाहिर सी बात है 4 के बाद 0 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, 46 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में 1 से गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा, अगर 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल गया? 84, जो कि 93 के आसपास है। अब देखिए हमने 2 यहाँ लिख लिया और 2 यहाँ लिख लिया, और 2 42 में यहाँ हो गया 42 में 2 से गुणा करा तो 84 मिल गया। अब 84 देखिए 93 में से 84 घटाया तो हमको 9 मिल गया। ठीक, अब यहाँ देखिए फिर हमने 42 में 2 को जोड़ लिया तो हमको 44 मिल गया। कितना मिल गया? 44। और यहाँ देखिए 9 मिला। अब 9 के बाद ये देखिए तीसरे जोड़े को जो ये 72 है, 72 को भी हमने 9 के बगल लिख लिया तो ये 972 हो गया। कितना हो गया? 972 हो गया। अब देखिए कोई 44 के बाद कोई संख्या हमें लिखनी है, और लिखने के बाद उसी संख्या में गुणा करने पर हमें 9 से 72 या उससे कम ही लाना है। तो जाहिर सी बात है 44 के बाद अगर 0 लिखते हैं तो 440 मिलेगा, और उसमें 0 से गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा। 1 लिखेंगे तो 441 हो जाएगा, और उसमें 1 से गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। 2 लिखेंगे तो 442 हो जाएगा, और उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 884 मिलेगा, जो कि 972 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ 2 लिखा और 2 लिखा और 2 यहाँ भी लिखा, इसका मतलब कि 442 में 2 से गुणा तो 884 हो गया। अब हमने इसमें देखिए इससे घटाया तो देखिए 12 में से 4 गया 8, और ये बचा 6 इसे उधार लिया 16 में से 8 गया 8, 88 बच गया। और 88 बच गया तो अब 88 के बाद अंतिम जोड़ा जो है 84 हमने लिख लिया, तो देखिए 8884 हो गया। यहाँ देखिए 2 में 2 की, यहाँ फिर हमने 442 में 2 को जोड़ लिया तो 444 हो गया। अब 444 में वही प्रक्रिया आगे भी करनी है, जो हमको यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, उसी संख्या से गुणा करने के बाद इसके बराबर या इससे कम आने चाहिए। तो हमने 2 लिख दिया तो ये 4442 हो गया, और यहाँ देखिए 2 से गुणा कर दिया इसमें तो 8884 हो गया, जो कि घट के समाप्त हो गया। इसका मतलब जब खत्म हो गया तो आपका वर्गमूल मिल गया कितना? 2222। तो इस प्रकार से 49,37,284 का वर्गमूल धन ऋण 2222 इसका उत्तर हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हम अगला सवाल नंबर 2, इससे आगे हम इसी अभ्यास के दूसरे पार्ट में मिलेंगे।